बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। लगता है कि चीन अपने मकासद में कामयाब होता जा रहा है। उसकी एक वजह यह है कि एक सबसे पहले तो उसने मुज़ाकरात के अंदर एक ऐसा डेडलॉक पैदा कर दिया है जिसने भारत के अंदर बेचैनी पैदा कर दी है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ जो चाइना चाहता है वो है टाइम गेन करना, और वो टाइम मुसलसल गेन कर रहा है, जिसके हवाले से लग ये रहा है कि मीडिया ने इंटरेस्ट जो है ना खो दिया है। इस हवाले से इस इशू को ज़्यादा स्पेस नहीं मिल रही है और कहा यह जा रहा है कि चीन इस इशू को सर्दियों तक ले जाना चाहता है, जिसकी वजह से भारतीय फ़ौज में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है। उनका ये कहना है कि शायद ये सर्दियों का इंतज़ार करें ताकि सर्दियों में जब भारत की तरफ से उस इलाके तक रिसाई ख़त्म हो चुकी होगी तो चीन अपनी मर्ज़ी से चीज़ें चेंज कर सकता है। दूसरा उनका ये ख्याल है कि यहाँ तो उन्होंने बैठे हुए हैं, लेकिन लगता ये है कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ ना कुछ चाइना करने वाला है। दूसरी तरफ से वो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि शायद LOC की तरफ से भी भारत के ऊपर प्रेशर बढ़ जाए। इस वक्त डिसएंगेजमेंट का एक प्रोसेस शुरू हुआ था, वो 2 या 3 पोस्ट पे तकरीबन 1-1 किलोमीटर पीछे चले गए थे। उसका मकसद ये था कि जो फ़ौजी दोनों ममालिक के एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के खड़े हुए थे उनको तकरीबन आधा घंटा की मुसाफत पे पीछे कर दिया गया है ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवारी से बचा जा सके। लेकिन जो डी एस्केलेशन है वो डिसएंगेजमेंट से टोटली डिफरेंट है। अभी फ़िलहाल डिसएंगेजमेंट ही बीच में जो है ना फ्रीज़ हो चुकी है, जबकि डी एस्केलेशन के ऊपर तो अभी तक बात भी शुरू नहीं हुई। और इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि चाइना ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि वो यहाँ से पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ भारत धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अभी उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसके थ्रू उसको 4 सबमरीन किलर नामी जहाज़ जो हैं वो ट्रैक करते हैं जहाज़ के अंदर, जिसके अंदर टारपेडोज़ और दूसरी जो है ना वेपन्स लगे हुए होते हैं, उनका आर्डर दिया हुआ है। उसके साथ उसने कहा है कि इनके आते ही 6 और का आर्डर दिया जाएगा। जबकि राफेल को कहा यह जा रहा है कि उसको भी फौरी तौर पे वहाँ पे पहुँचाया जाएगा। इवन नेवी के एयरक्राफ्ट हैं उनको भी लद्दाख में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि हम कोऑर्डिनेशन पैदा कर रहे हैं तीनों फ़ौजों के अंदर, बहरी और फ़ज़ाई। लेकिन लगता यह है कि भारत बहुत ज़्यादा वहाँ पे परेशानी का शिकार है। पता नहीं उन्होंने क्या देख लिया। बेसिकली जो उन्होंने देखा है वो ये है कि चाइना ने अपने बॉर्डर पर तकरीबन 2,30,000 फ़ौजी तैनात किए हुए हैं। और सिर्फ फ़ौजी नहीं है, उनके साथ एक से एक एडवांस्ड वेपन्स हैं जिसके अंदर सरफेस टू सरफेस मिज़ाइल्स हैं, सरफेस टू लैंड मिज़ाइल हैं। और कहा यह जा रहा है कि वुहान से जो 2 हफ्ते पहले यूनिट मूव हुई थी जो कि PLA एयरफोर्स की स्ट्रेटजिक फोर्स है और उसको हम एयरबोर्न कॉर्प्स के नाम से उसको जाना जाता है, वो वहाँ पे उन्होंने तैनात की है। और उसका मकसद ही सिर्फ ये होगा कि अगर किसी भी किस्म की कोई लड़ाई शुरू होती है तो वो जितने भी अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं भारत के उन सब को वो तबाह करने की सलाहियत रखता है। जबकि 2 जगहों पे जो है वहाँ पे एक्साई चीन में और उसके साथ जिनजियांग के अंदर उन्होंने अपने सरफेस टू सरफेस मिज़ाइल, उनके ट्रैवल गाड़ियाँ उनकी, उसके साथ उनके लॉन्चर्स और हर तरह की चीज़ें प्लेस की हुई हैं जो कि भारत के नॉलेज में आ चुकी हैं, जिसकी वजह से भारत बहुत ज़्यादा परेशान है। जबकि भारत ने तकरीबन 2269 करोड़ जो कि भारतीय रुपए में करेंसी के अंदर बनते हैं उससे एक टनल बनाने का ऐलान किया है जिसका फासला तकरीबन 6.5 किलोमीटर होगा, जबकि 6.5 किलोमीटर उसके साथ अप्रोच रोड होगी और इसका नाम है जेड मोहर के नाम से। जबकि एक और जोजिलाक टनल के नाम से बनाया जा रहा है जो कि कश्मीर और लद्दाख को आपस में जोड़ेंगे, जिसके बाद सर्दियों के अंदर भी वहाँ तक अप्रोच की जा सकती है, क्योंकि अभी भारत लद्दाख में जब सर्दियाँ आती हैं तो वहाँ पे उसके पास ज़मीनी रास्ता ख़त्म हो जाता है। इसके ऊपर तकरीबन 4,430 करोड़ रुपया लगाया जा रहा है। जो दूसरा टनल है ये तकरीबन 14 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी अप्रोच रोड तकरीबन 18 किलोमीटर होगी। और इन प्रोजेक्ट्स को फौरी तौर पे वार फुटिंग पे कंप्लीट करने का मंसूबा बनाया गया है, जिसमें से एक 2021 के दरमियान में तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा, जबकि दूसरा मंसूबा जो कि 14 किलोमीटर लंबा टनल है
वो तकरीबन 2026 में कंप्लीट होगा। जबकि भारत अमेरिका के साथ मिलकर समंदर में भी एक्टिव हो चुका है। एक तरफ उसने बे ऑफ बंगाल में अपनी नेवी डिप्लॉय की हुई है, दूसरा उसने अपनी जो सरहद है उसके अंदर इंडियन ओशन की जो 200 किलोमीटर का उसको इंटरनेशनल लॉज को अलाउ करता है, वहाँ पे उसने अपनी डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स और दूसरी नेवी शिप्स जो है ना डिप्लॉय की हुई हैं। और बेसिकली भारत जो है ना कोशिश ये कर रहा है कि थोड़ा स्मार्ट प्ले करने की कोशिश कर रहा है कि उसको कहा गया था कि लद्दाख में तो आपके हाथ पांव बंधे हुए हैं, क्यों नहीं आप अपनी ताकत का मुजाहरा जाके समंदर में करते हो। और उसी सिलसिले में आज एक यूएस जो है ना बहरी बेड़ा निम्स जो जिसका नाम है वो आया है और उसने भारतीय बहरिया के साथ एक्सरसाइजेस की हैं, उसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। लेकिन दरअसल भारत को हर चीज़ का पता है। अभी हो ये रहा है कि स्ट्रेट ऑफ मलाका से लेके हॉर्न ऑफ अफ्रीका दजाईबूती तक जो है उसका रास्ता रोकने के लिए कहा यह जा रहा है बेसिकली कि भारत का रास्ता रोकने के लिए हमने वहाँ पे अपनी नेवी डिप्लॉय कर दी है, जबकि उनके हाथ पांव फूले हुए हैं। असल हकीकत ये है कि दजाईबूती के अंदर, अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो माजरत ख़्वाह, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कोने के ऊपर रेड सी के साथ वाक़ है, जहाँ पर 6 ममालिक के बेसिकली फ़ौजी अड्डे हैं, जिसके अंदर अमेरिका भी है, इटली है, जापान है, चीन है, फ्रांस है और स्पेन है। बेसिकली ये हर बंदा परेशान हो जाता है कि एक मुल्क के अंदर 6 ममालिक के अड्डे क्यों हैं। बेसिकली एक छोटा सा मुल्क है जिसकी इकॉनमी तकरीबन $1 बिलियन की है, 10 लाख उसकी तो टोटल आबादी है, और उसने तमाम ममालिक को रेंट पे, ये एक इंतहाई इम्पोर्टेंट प्लेस है यहाँ पे रेंट पे दिया हुआ है। उसके अंदर चाइना एक जो है ना सबसे बड़ा इन्वेस्टर है वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत सारे मंसूबे बना रहा है। उसी हवाले से जो है ना चाइना ने भी वहाँ पे अपना बेस बनाया हुआ है, और तकरीबन इन तमाम ममालिक से दजाईबूती तकरीबन $300 मिलियन रेंट की सूरत में सालाना लेता है। यहाँ से लेके ग्वादर के अंदर भी आपको पता है कि चाइना की प्रेजेंस है, श्रीलंका के हैबनटूटा पोर्ट के ऊपर भी उसकी प्रेजेंस है। तो यहाँ उसके अलावा इंडियन ओशन के इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर भी चाइना आ रहा है बार बार, और उसके अंदर वो एंटी पायरेट्स ऑपरेशन कर रहा है। तो उस वजह से हाथ पांव फूले हुए हैं भारत के, कहीं कोई ना कोई शरारत ना की जाए, इसलिए कभी जापान को इनवाइट किया जा रहा है, कभी अमेरिका को इनवाइट किया जा रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया को एक्सरसाइज के लिए इनवाइट किया जा रहा है। और इस वक्त समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से इस मुसीबत से जान छुड़वाई जाए। लेकिन चाइना ने डिसाइड किया हुआ है कि वो भी इस इशू को लंबा लेके जाएगा और भारत के नर्व्स के साथ खेलेगा। हर बढ़ते हुए वक्त के साथ, हर गुजरते हुए वक्त के साथ भारत बुरे तरीके से इस ग्राउंड में शिकस्त खा रहा है, और लग ये रहा है कि आने वाले दिनों में शायद भारत अपने आप को बहुत ज़्यादा इस हवाले से नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वो अंधाधुंध जो है ना, जो उनको कहा जा रहा है वो वेपन्स का धड़ाधड़ आर्डर दे रहे हैं। और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि तकरीबन पहले नंबर पे आ चुका है असला इंपोर्ट करने के हवाले से, और वहाँ पे कोरोना के हवाले से भारत के अंदर बहुत ज़्यादा संगीन सूरत हाल है। दुनिया में 30 नंबर पे आ चुका है और सबसे ज़्यादा फैल रहा है कोरोना वहाँ पे। उस हवाले से तो कुछ नहीं हो रहा। लोगों को कहा तो जा रहा है कि दाल रोटी दी जा रही है करोड़ों लोगों को, लेकिन आपको पता है कि क्या हो रहा है इस वक्त मोदी के ऊपर। आपको पता है जो जंगी जनून सवार था, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बढ़ के मारता था, 56 इंच की छाती के नारे मारता था, इस वक्त बिल्कुल दुबका हुआ बैठा है और उसको समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरफ जाऊं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों, इज़्ज़तकारा और हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।